नमस्कार। इस वीडियो में आज हम देखेंगे वीकली मार्केट अपडेट। आज है 26 अगस्त 2023। आने वाला जो वीक है उस वीक में मार्केट कैसा बिहेव करेगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में जानेंगे, कौन इंडेक्स क्या कर रहा है, सेक्टर गेनर्स एंड लूजर्स कौन कौन से है पिछले वीक में, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कब पैटर्न स्टॉक देखेंगे और ऑल टाइम हाई स्टॉक देखेंगे। ये जो नीचे वाले दो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कप पैटर्न स्टॉक्स एंड ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ईटीएच, ये दोनों को भी हम अच्छी तरह से कौन कौन से कप्स आ चुके हैं इस वीक के लिए और ऑल टाइम हाई स्टॉक के भी कौन कौन से स्टॉक है ये हमको देखना है। फर्स्ट वन है निफ्टी, जो कि मेन इंडेक्स है निफ्टी का। हमने लगाया है डेली डेली चार्ट, डेली, वीकली और मंथली है। और इसमें हम देखेंगे तो मंथली का आरएसआई अबव 60 में है, बोले तो वह मोमेंटम में है। और वीकली का आरएसआई जस्ट नियर टू 60 तक पहुंचा है। और डेली का आरएसआई उन्होंने 40 तक आया है। बोले तो ये मोमेंटम में है। वीकली चार्ट भी मोमेंटम है और डेली सपोर्ट 40 का ले सकता है। जैसा देखेंगे पिछली बार इधर एक सपोर्ट ले लिया था, और दूसरी बार यहाँ पे ले लिया था और तीसरी बार यहाँ के लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखना पड़ेगा कि निफ्टी कैसा व्यू करता है। वैसा तो लग रहा है कि वो कम से कम यहाँ से सपोज ग्रीन कैंडल बनी और इसके ऊपर गई तो यहाँ तक जाने की संभावना ज़्यादा है निफ्टी वाला। बैंक निफ्टी में देखेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी से बैंक निफ्टी बेरिश है, क्योंकि उसका जो वीकली मूवमेंट है में वो लेस देन 60 है। और जो मंथली है वो ग्रेटर देन 60 है और जो डेली का है वो 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 40 के नज़दीक है। तो ये ब्रेक, मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है इसमें। और इसमें एक ही है कि जो 20 मूविंग एवरेज है, जो कि मैजिकल 20 मूविंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है टेक्निकल एनालिसिस में, यहाँ का सपोर्ट लेके ऊपर जा भी सकता है। और सपोज उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो नीचे भी आ सकता है। निफ्टी के ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी पूरा बेरिश है, क्योंकि उसमें बहुत सारा बहुत बढ़िया बड़ी कैंडल दे चुकी है और ये गैप भी है फिलिंग करने के लिए। और देखना पड़ेगा कि क्या करता है आने वाले वीक में। अभी जो सेकेंडरी सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर बैंकिंग था, अभी सेकेंडरी सेक्टर आईटी है। आईटी में मंथली, वीकली और डेली देखेंगे तो तीनों भी आरएसआई लेस देन 16 है। डेली का आरएसआई लेस देन 16 है, वीकली का भी आरएसआई लेस देन 16 है और मंथली का आरएसआई बोले तो ये पूरा सेक्टर कैसा है, कुछ हम उसमें ट्रेड ना कर सकेंगे क्योंकि वो साइडवेज है। हम देखेंगे कि कितने दिनों से, कितने महीने से ये स्टॉक पूरा साइडवेज गया है, ना एक अपर अपर किया है ना नीचे किया है। तो उसमें हमको आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में मिलने की बुलिश या बेरिश स्टॉक मिलने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर। ऑटो में देखेंगे, ऑटो में मंथली अबव 60 है, वीकली अबव 60 है, डेली 60-40 के बीच में है। और इधर हम देखेंगे तो ये बहुत टाइट रेंज थी, यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है वो टाइट रेंज है। और ये बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज, जो ये हुआ है बोले तो स्क्वीज में चल रहा है, स्क्वीज ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ से जब ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से ऊपर गया तो उसमें हमको कोई स्टॉक मिलने की संभावना है। जो सेकंड है वो मेटल है। मेटल में भी तीनों भी आरएसआई है जो लेस देन 16 है, तो उसमें कुछ मोमेंटम बनने की चांसेस नहीं देख पा रहा हूँ। सेकंड है एफएमसीजी। एफएमसीजी में देखेंगे, एफएमसीजी में मंथली चार्ट अबाउट 60 है आरएसआई, वीकली चार्ट अबाउट 60 है और डेली 40-60 के बीच में है। तो ये इसमें हम देख सकते हैं कि कोई स्टॉक हमको मिल सकता है का एज कम्पेयर टू जो हमने मेटल देखा, ऑटो देखा, उससे कम, उससे बेटर है ये। क्योंकि ये अब दोनों भी आरएसआई 60 है और ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है और उसके ऊपर जाने के बाद हमको कुछ स्टॉक मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी में वीक मंथली का जो आरएसआई है वो 60 का रेजिस्टेंस कर रहा है और डेली का आरएसआई 40-60 के बीच में है। और वो अपर लोअर बॉलिंजर बैंड को चैलेंज भी किया है, तो नीचे जाने की चांसेस
ज़्यादा है, तो एनर्जी में हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। फार्मा में देखेंगे, फार्मा में वीकली मंथली चार्ट अबाउ 60 है, वीकली चार्ट अबाउ 60 है, और डेली 40-60 के बीच में है, तो एक सेक्टर अच्छा दिख रहा है। और जो ये जो रिट्रेसमेंट आ चुकी है, ये रिट्रेसमेंट प्रॉफिट की है, वो इसमें हमको स्टॉक मिल सकता है। इंफ्रा में देखेंगे, इंफ्रा में भी सेम सिचुएशन है। वीकली मंथली का चार्ट अबाउ 60 है, वीकली का चार्ट अबाउ 60 है, और डेली का चार्ट 40-60 के बीच में है। उसमें एक ही दिक्कत है कि जो जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है और वह लोअर बॉलिंजर बैंड को ब्रेक डाउन कर रही, इसीलिए थोड़ी सी ये करना पड़ेगा। सपोज उसने सपोर्ट ले लिया 40 का, तो हमको ऊपर वाले टारगेट मिलने की संभावना ज़्यादा है। रियलिटी सेक्टर देखेंगे, रियलिटी सेक्टर में मंथली का चार्ट RSI 60 के ऊपर है, वीकली का भी 60 के ऊपर है, और डेली का 40-60 के बीच में है। और यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो 40 का जो सपोर्ट है, यहाँ से 40 का सपोर्ट लेने की चांसेस, तो ऊपर के टारगेट हमको मिलता है। तो रियलिटी सेक्टर भी अच्छा है। मीडिया में देखेंगे, मीडिया के तीनों भी RSI मोमेंटम है। अभी मंथ खत्म होने के लिए कुछ दिनों बाकी है, तो ये जो ऐसा ही स्ट्रेंथ रहा, तो ये इसमें हमको स्टॉक आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मिलने की संभावना है, क्योंकि ये मोमेंटम है। हमको क्या पकड़ना है? मोमेंटम पकड़ना है। हम हम थोड़ा महंगा खरीदेंगे, बट हमको मोमेंटम मिला, तो हमारे टारगेट अचीव होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मीडिया में जो भी है, जो स्टॉक्स है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। निफ्टी मीडिया जो भी इंडाइसेस के सेक्टर्स है, उसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो चलने की चांसेस ज़्यादा है। तो जैसा सन टीवी नेटवर्क है, टेली कॉम कम्युनिकेशन है, टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक पर हम नज़र रख सकते हैं। PSU बैंक में देखेंगे, PSU बैंक में भी ये है, PSU बैंक में RSI मंथली का ग्रेटर देन 60 है, वीकली का भी ग्रेटर देन 60 है, और डेली का जो 40-60 के बीच में है, और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकता है। वो रोज एक टाइट रेंज चल रही है। बोले तो अभी जो PSU सेक्टर का बैंकिंग है, वो रेजिस्टेंस पर है। वो रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद हम उसमें एक स्टॉक देख सकते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें हमको ट्रेड मिलने की संभावना ज़्यादा है। प्राइवेट बैंक एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक से ये थोड़ा बेरिशनेस है, क्योंकि उसका वीकली का RSI अभी तक 60 के ऊपर नहीं गया है। ये मंथली RSI 60 के ऊपर है, और वीकली का RSI 40-60 के बीच में है। और वो क्या कर रहा है? वो 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो वो हमको थोड़ा दिक्कत है। कुछ देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक से बेटर है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में हम नज़र रखेंगे इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इसमें हम नज़र रखेंगे। अभी आने वाली जो अभी जो ऑल टाइम हाई स्टॉक है, वो देखेंगे हम। ऑल टाइम हाई स्टॉक मतलब क्या होता है? इसको ATH हम बोलते हैं, ऑल टाइम हाई। बोले तो जिसने भी ये स्टॉक खरीदी किया है, कौन से भी रेंज में, सपोज ये स्टॉक प्राइस की रेंज है, तो ये स्टॉक प्राइस के रेंज पर जो भी चल रहा है, तो जिसने जिसने बाय किया है, सपोज किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, अलग अलग रेंज पर जब बाय करेंगे, तब किसी को भी इस स्टॉक में लॉस नहीं है। तो ऊपर से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं इस स्टॉक के लिए, तो वो बहुत ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। सब लोगों को इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो किसी को भी जल्दबाजी नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट बुक करने का है। जब देखेंगे, सपोज ये ट्रेंड है, ये ऑल टाइम हाई है, तो उससे बाहर कैसा निकलना है, ये भी हम सीखेंगे इस आने वाले स्लाइड में। तो आपको ये अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ऐसी ही वीडियो हम वीकली अपडेट मार्केट में बनाएंगे। अभी ये जो फर्स्ट स्टॉक है हमारा, KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हम देखेंगे कि यह कैसा है। ये ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, राइट? ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है, और इधर जो इसने एक हैंडल बनाया है। ये कप भी है इतना सा, ये कप है, और एक कप के बाद में एक हैंडल है, और हैंडल के बाद में इसको जो रेजिस्टेंस था पहले वाला, वो रेजिस्टेंस क्या किया है? ब्रेकआउट किया है, और अभी वो ट्रेंड कर रहा है, और उसका मोमेंटम भी बहुत अच्छा है। बोले तो ग्रेटर देन 16 है, तो ये स्टॉक
ले सकते हैं आप और आने वाले टारगेट में कुछ बुक सकते हैं। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा याद रखना चाहिए। सपोज यहाँ से ब्रेकआउट किया है ये रेंज को, तो ये रेंज अभी कितना 427 और ये है सपोज 400 रुपये है, तो 27 रुपीज़ का हमारा क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। और ऊपर हमारे टारगेट कब तक आ सकते हैं, ऊपर कितना जा सकता है ये हमको मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी लेंगे तो 1/3 क्वांटिटी एक 10% पे निकालेंगे। दूसरा जो वन थर्ड क्वांटिटी है, दूसरा 1/3 क्वांटिटी हम 20% पर निकालेंगे। और जो थर्ड है, जो बची हुई क्वांटिटी है 1/3, हम 30% पर या 30% पर निकाल सकते हैं, वो उसको ही ट्रेल कर सकते हैं। तो हमको हमारा स्टॉप लॉस बहुत क्लियर रखना है। स्टॉप लॉस के बारे में हम बहुत रूथलेस हो जाएंगे और प्रॉफिट के बारे में हम पैशनेट हो जाएंगे। ये रेंज गई, सपोज अभी ये 27 है, अभी जो रेंज है ये 27 ऑल टाइम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मंडे को 247 को 427 को ले लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 400 रुपीज़। बोले तो पर शेयर में हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 27 रुपीज़ का। सपोज हमारी रिस्क रिस्क लेने की कैपेसिटी है, पर इसमें हम रिस्क ले सकते हैं सपोज 2700 रुपये, ऐसा 2700 रुपये धर रहे या 27,000 रुपये धरे, तो सपोज हमने 27,000 की रिस्क लेने का कंसिडर किया है। तो 27,000 डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि पर शेयर है, तो हम कितना शेयर बाय कर सकते हैं, 1000 शेयर बाय कर सकते हैं। कौन से रेंज पर, 427 पर। और जैसे भी हमारा टारगेट ऊपर जाएगा तब हम 140 1/3 टारगेट बोले तो इसका 1/3 कितना है 1000 का, तो 333, 333 पर 10% टारगेट बुक करेंगे। दूसरा 333 पर 20% टारगेट बुक करेंगे। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो हम ट्रेल भी कर सकते हैं और उसको आगे भी लेके जा सकते हैं। नहीं तो हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल करते जाएंगे। सपोज ये फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, 400 में एग्जिट होंगे, तो हमको हमारा रिस्क मालूम है और टारगेट भी हमको पता चलेगा। ये भी हमने एक स्ट्रैटेजी, पूरी स्ट्रैटेजी ऑल टाइम हाई के जो वीडियो है उसमें कवर की, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरा है ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक है CERA। CERA ये स्टॉक है, इसमें देखेंगे कि जो ये स्टॉक है वो लगातार भाग रहा है। जिसने भी ये स्टॉक खरीदी कर लिया है उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो ये स्टॉक भी हम बाय कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ये जो उसकी प्राइस की रेंज है ना, जो रिटेलर लोग रहते हैं वो क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, राइट। रिटेलर लोग अभी इसमें प्राइस चालू है 9337 रुपीज़, तो रिटेलर लोग क्या सोचेंगे, अरे यार मेरे पास तो 1 ही लाख रुपए है तो मेरे को 10 ही शेयर आ जाएंगे, तो वो बाय नहीं करेंगे, इसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम होने की चांसेस है। तो ये भी स्टॉक जिसके पास बहुत सारा बहुत इन्वेस्टमेंट है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए, हमारी रिस्क होना चाहिए। सपोज ये गलत गया तो क्या होना चाहिए, तो जो गलत गया तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये जो कैंडल का मिडल है उसके मिडल में हमारा स्टॉप लॉस है। हम गलत भी जा सकते हैं और सही भी ठहर सकते हैं। हम 50% भी सही रखे तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ऐसा है ये है। अभी महाराष्ट्र स्कूटर ये भी है। महाराष्ट्र स्कूटर में देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम हाई स्टॉक है, इसने भी कब बनाया है, ये जो देखेंगे ये जो कब था ये वाला, उसमें कब पहले ब्रेक फेल हो गया, इधर जो कब ब्रेकआउट हो गया था फेल हो गया है। बाद में जब दूसरी बार वो कब ब्रेकआउट किया तो उसने टारगेट देना शुरू कर दिए है। और हम देखेंगे नीचे तो वॉल्यूम भी कैसा है, रेड कैंडल पर बहुत लो वॉल्यूम है और जब ग्रीन कैंडल बन रही है तब वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसका कंफर्मेशन हम कौन देता है, वॉल्यूम कंफर्म करते हैं। रिटेलर लोगों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था। हम और आप कितना क्वांटिटी मैक्सिमम बाय कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट 10,000 12,000 15,000, उससे ऊपर नहीं। जो बड़ी मछली रहती है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारी क्वांटिटी लेते हैं। और वो कौन दिखाता है, तो ये वॉल्यूम दिखाता है। वॉल्यूम बढ़िया हो रहा है तो ये भी स्टॉक हम हमारे रडार में रखेंगे। महाराष्ट्र स्कूटर। अभी नेक्स्ट है APL अपोलो ट्यूब्स, ये लेटेस्ट वाला एग्जांपल है। हम आप अभी भी चेक कर सकते हैं, APL अपोलो ट्यूब्स है। इसमें देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम हाई है। इसने इतने दिन तक, इतने सारे दिन तक
टाइम पास किया, जब भी ब्रेकआउट करता है तो बड़ी बड़ी कैंडल देता है, और बड़ी बड़ी कैंडल कैसी बनती है, तो हाई वॉल्यूम के साथ जो एवरेज वॉल्यूम है, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, एवरेज वॉल्यूम है, 20 मूविंग एवरेज बोले तो 20 दिने का जो एवरेज है उसके ऊपर है। तो भी क्या हो रहा है, हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो बड़े वॉल्यूम के साथ जाएंगे, ना कि छोटे छोटे वॉल्यूम में, क्योंकि जो बड़ी मछली रहती है वो छोटी मछली को, बड़ी मछली के पीछे पीछे हम जाएंगे और हमारा टारगेट भी बुक कर सकते हैं आने। और नेक्स्ट है तिलकनगर, TITA, टीटाग्रह रेल सिस्टम। देखो हमने कभी नाम भी नहीं सुना है ऐसे स्टॉक का, ये स्टॉक हमको इधर मिल रहे हैं। अब ये इसका देखेंगे तो उन्होंने जब भी लिस्टिंग हो गई थी तब से ये एक बार ये दूसरे बार उन्होंने टच किया, तीसरी बार टच किया, और जब चौथी बार उन्होंने ब्रेकआउट किया तो हम देखेंगे कि कितना मंथ, 1 2 3 4 5 मंथ में कितना टारगेट दे गया है, लगभग 200% का टारगेट, क्योंकि 193 पर ब्रेकआउट होगा, अभी है 880 रुपीज, बोले तो 8 टाइम्स इसने क्या किया है, टारगेट ये दे दिया है। उसमें क्या चाहिए, सिर्फ पेशेंस चाहिए। यहाँ पे बाय किया और यहाँ इतना हमको प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम कैसे बने रहेंगे। सपोज हमने कैंडल बाय कैंडल भी स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर ट्रेल करते हुआ, तो भी हम अभी तक ये इसमें बने रहते हैं। और जब भी ये हो रहा हमारा, हमको क्या मालूम है, कोई भी स्टॉक हम ले लेंगे तो उसमें हमको सिर्फ मालूम है रिस्क। वो रिस्क कैसा है, हम रिस्क पर ट्रेड लेते हैं, कितना रिस्क लेना है पर शेयर पर ट्रेड, ये हमको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में रिस्क है, हमारे हाथ में टारगेट नहीं है। तो भी हम जो भी कर रहे हैं, वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ऊपर वाले जाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है स्कॉट कुबोटा। स्कॉट कुबोटा भी ऑल टाइम हाई स्टॉक है। वॉल्यूम इसमें एक ही दिक्कत है कि जो ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो भी हम देख सकते हैं कैसे है, कैसा हो सकता है, ये देखने का संभव है। सोलार इंडिया है, सोलार इंडिया भी देखेंगे तो अभी जो इसमें यहाँ यहाँ का जो हाई बनाया था, अभी वो हाई उसने कट कर दिया। अभी हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया, अभी जब सपोज हमने एंट्री ले ली तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा। EIH होटल है नेक्स्ट स्टॉप। EIH होटल में क्या है, EIH होटल में ऑल टाइम हाई प्लस, अभी एक स्ट्रेटजी हम आने वाले स्लाइड में सीखेंगे, कप पैटर्न वाली, राइट। और कप पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर लगा हुआ है, तो वो भी हम आप देख सकते हैं। उसमें कैसे टारगेट अचीव होते हैं, कैसे टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहता है, कैसा एंट्री लेना पड़ता है, कौन से कप लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो भी हमने उसमें डिस्कस किया है। अभी इसमें देखेंगे कि ये 2006-2008 में एक यहाँ का एक रेंज बनी थी, वहां से वहां 2018 को उसने तोड़ने की कोशिश की है, बट नहीं तोड़ पाया। और अभी जो तोड़ पाया, अभी जो दूसरी आइटम, जैसे कि हम एग्जाम में पहली बार सपोज फेल हो गए, तो दूसरी बार हमने स्टडी कर दिया तो वो क्या करेगा, बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बार हमने अब स्टडी कर लिया तो हम पास होने की संभावना ज़्यादा है। वैसा ही है, ये बिहेवियर है मार्केट का, तो मार्केट के बिहेवियर में ये स्टॉक चलने की संभावना ज़्यादा है। और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, वो बड़ी बड़ी कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो हमको कंफर्मेशन देता है कि ये कितना तेजी से बढ़ सकता है स्टॉक। ये हमको अभी जब इधर ये गई थी वो कैंडल, उसमें छोटे छोटे कैंडल थे, अभी 3-4 कैंडल बड़ी है, तो उसमें कोई तो इन्वेस्टर, किसी को तो अंदर की न्यूज, इनसाइडर न्यूज मालूम होगी, इसलिए वो बड़े बड़े कैंडल बन रहे, तो हम भी उसके एक छोटा सा रिस्क लेके उसमें एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडे। ये भी स्टॉक ऑल टाइम हाई है, और इसने भी एक कप का पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट किया है, तो उसमें हम ले सकते हैं रेंज, और हमारे टारगेट अचीव होने की चांसेस है। नेक्स्ट है ग्यारबल इंडिया। इसमें हमारी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत सारी, और हम अभी लगभग 20-25% के प्रॉफिट में बैठ रहे हैं। उसमें देखो अभी ये जो कब जब ब्रेकआउट हो गया था तब हमने एंट्री ले ली थी यहाँ से, तो अभी बहुत ज़्यादा है। हमारी एंट्री जब बनी थी 222 पर गई थी, सॉरी, कब पैटर्न जो था वो 222 पर था, हमने एंट्री ले लिए है 230 पे। ये एंट्री क्यों ले ली है, तो ये हम आपको समझने के लिए आपको क्या कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा, ऑल टाइम हाई वाला, जो ऑलरेडी
ये चैनल पर लगा हुआ है। स्टॉप लॉस कितना है, ये स्टॉप लॉस है। ये कैसा निकाला है वो भी हमको उसमें डिस्कस किया है। टारगेट कौन से, ये टारगेट 1 है, टारगेट 2, टारगेट 3। 3 टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं। रिस्क कितना ले लिया था, शेयर क्या होगा, पर रिस्क पर ट्रेड कितना, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये इसने पूरा दे दिया है। वो गार्बिन इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अभी भी हम एंट्री, अभी जब एंट्री लेंगे तो थोड़ा क्या होगा, रिस्क रिवार्ड में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर लिया है। तो भी आप सोच सकते हैं अभी कब का नहीं तो होगा, भी ऑल टाइम हाई का हो सकता है। नेक्स्ट है ORIENT ओरिएंटल पेपर एंड इंडिया लिमिटेड। इसने क्या किया है, ये अभी तक कब और ऑल टाइम हाई की नहीं आया, वो आने की संभावना है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर हमारी नज़र होना चाहिए। वो ट्रैकिंग स्टॉक है। दूसरा आगे वाला स्टॉक कौन सा है, GRAUWEIL, ये है। इसका ऑल टाइम है कितना है, एंट्री कितने बेचेंगी, कैसा है, ये भी तो इसमें भी हम ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट है AII इंजीनियरिंग। ये ऑल टाइम है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, तो इसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं ऑल टाइम हाई वाले। नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट। ये देखो, इसमें भी क्या है, ऑल टाइम हाई प्लस कफ है। ये फर्स्ट कफ है, इधर से फेक ब्रेकआउट हो गया है और ये दूसरा कप बन गया है। तो उसमें वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। तो हमको इसमें ये भी अच्छा अच्छा ऑल टाइम हाई वाला कप वाला है। नेक्स्ट है पेनार इंडस्ट्री। इसमें भी हमारी ईडी इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी हमने यहाँ से बाय किया है। आप देखेंगे एंट्री कौन सा है, 90.90 अभी जो चल रहा है 108 पे चल रहा है। तो बोले तो हमारा टारगेट 2 के नज़दीक आया है, तो भी हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेल स्टॉप लॉस करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अभी अभी 108 है, हमारा स्टॉप लॉस 103 हो गया। तो हमारा हमने जितनी भी क्वांटिटी ली थी उसमें हम क्या है, ऑलरेडी 10% प्रॉफिट में है। ये पेनर पेनर इसके इसका कप प्लस ऑल टाइम है। नेक्स्ट है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इसमें देखेंगे तो वो भी ऑल टाइम है। ये भी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि इसने अभी अभी क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। हमारा हम जब ब्रेकआउट पहली बार करेंगे, वहां से एंट्री लेंगे, तो हमारा टारगेट स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है। और हमको कोई डर नहीं लगता है कि बहुत भाग गया है स्टॉक, अभी लेगा तो नीचे आएगा तो क्या होगा, ये हमको जरूरी है। अभी ये हमने ऑल टाइम हाई स्टे देखा। अभी कप पैटर्न के जो भी स्टॉक है वो देखेंगे। अब कप पैटर्न कोई अभी इसमें देखेंगे, कप पैटर्न में क्या रहता है। कप हमने ऑलरेडी इसी चैनल में एक वीडियो ये किया है। ये कप है, राइट। ये कप में क्या हो सकता है, कभी कभी ये ऐसा भी भाग सकता है। कप में क्या हो सकता है, इसमें ऐसा होके ऐसा जा सकता है। बोले तो ये कप और ये क्या हो गया, हैंडल हो गया, और ये टारगेट आ गए। इसके टारगेट आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो इतने साल में इस कंपनी ने कुछ नहीं कर लिया, इसने कुछ तो कर रही है यहाँ से। तो आने वाले टारगेट आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ये किस कितना टारगेट, कितना कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ये पूरा आपको हमारे जो कप पैटर्न का स्टॉक है, कप पैटर्न का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। अभी जो फर्स्ट कप है वह JMB एटो का है। ये बहुत बड़ा कप है। ये कप अभी ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज पर। इस रेंज के बाद इसने कुछ 4 महीने में इतना बड़ा टारगेट दिया, और वो कंफर्मेशन हमको वॉल्यूम भी कर सकता है। और जब हमको डर लग रहा है, वो जो 20 मूविंग एवरेज है, वो 20 मूविंग एवरेज हमारी स्टॉप लॉस बन जाएगी। नेक्स्ट है अनंतराज इंडस्ट्रीज। अनंतराज इंडस्ट्री में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा कर्व है। आप देखेंगे ये 2006 या 2007 2008 में जब हाई प्राइस बनी थी, वो प्राइस अब क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है। ब्रेकआउट 2023 में कर रही थी। अभी ये सस्टेन कर रहा है, करेगा नहीं करेगा ये हमको मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी रिस्क लेंगे 4% की, और जो एंट्री है हम 2% के लेंगे यहाँ से ऊपर। तो हमारे टारगेट 10, 20 और 30 और ट्रेल भी कर सकते हैं। वो एक अच्छा स्टॉक है अनंतराज। देन है, हमने जब जैसे देखा कि मीडिया सेक्टर बहुत ही अच्छा है। ये कप ही है, बहुत छोटा कप है, ये बड़ा कप नहीं है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये छोटा कप है। और यहाँ यही भी ऐसा भी कहते हैं, बोले तो डबल कप है उसका। अभी मंथ
चालू है इस पर हम नज़र रखेंगे, क्योंकि मीडिया सेक्टर बहुत ही बुलिशनेस है एज कम्पेयर टू ऑल अदर सेक्टर्स। तो इसमें क्या हो रहा, अभी जो इसका टारगेट आ गया है, अभी 38% आ गया है। वो टारगेट हम 50% भी कवर करेंगे तो भी हमको ये टारगेट मिलने की संभावना है, क्योंकि उधर भी एक रेजिस्टेंस है, ये चेंज इन पोलैरिटी वाला भी है। तो टारगेट इतने आ सकते हैं और हम उसमें नज़र रखेंगे। टीवीसी नेक्स्ट है एसपी अपराज। इसमें क्या होगा, उसमें भी देखेंगे तो 2017 से अभी तक उसने एक बार यहाँ पे ट्राई कर लिया था और दूसरी बार ट्राई किया। जब दूसरी बार ट्राई करते हैं तो हमारे टारगेट बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एंट्री की संभावना है। इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम चल रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्स रेल। टेक्स रेल में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बोले तो अभी तक आ गया है क्या, तो नहीं। हम अभी एंट्री लेंगे क्या, नहीं लेंगे। हमको महंगा चलेगा बट हमको सस्ता नहीं चलेगा, क्योंकि सस्ता लेंगे तो क्या होगा, वो चलने की संभावना कम है। कब चलेगा, कहाँ चलेगा, टाइम पास करेगा क्या, हैंडल बनाएगा का, वो हमको मालूम नहीं। जब भी ये 155 प्लस 2% के ऊपर जाएगा तभी हम उसको बाय करेंगे, ये कंफर्मेशन कर रहा है वॉल्यूम। तो हम टेक्स रेल में भी एंट्री ले सकते हैं, वो हमारे रडार पे रहना बहुत जरूरी है। अभी ये गुजरात मिनरल्स है। गुजरात मिनरल्स में देखेंगे तो ये कफ है, यहाँ से यहाँ तक एक बार हो आया था, अभी दूसरी बार आ गया है तो ये टूटेगा। तो पहला हडल है यहाँ पे 263 पर पहला हडल है, वहां तक हमको टारगेट मिलने की संभावना है। ये कंफर्मेशन कर रहा हमारा वॉल्यूम। और ये कफ है, दूसरा जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस भी हम कंसिडर करेंगे। और 263 अभी से एंट्री ले ली तो 40% बोले तो ये 40 रुपए का डिफरेंस है लगभग। तो 20% के टारगेट है, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री ले सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ द वाटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम लेमन ट्री, इसमें हमारी हमारी पोजीशन है। आपको समझ में आया होगा कि हमारी पोजीशन किसमें किसमें है, हमने पूरा लिख के रखता है। हमारे पास कितने शेयर है, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा हमारा, कितने शेयर होगा, कितना रिस्क ले सकते हैं हम, ये पूरा है। तो इसमें हमारी ऑलरेडी ये है। हमने इस बार पहली बार ले लिया था तो हमारा स्टॉप लॉस ही हो गया, बाद में दूसरी बार में ले लिया तो अभी अभी चलने लग रहा है। तो इसमें आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है VST टीलर्स। ये वाला देखेंगे तो ये छोटा सा कर्व है, ऑल टाइम पर हाई भी है और उसमें टारगेट आने की संभावना है। नेक्स्ट है KERENEX। इसमें देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कर्व है, ये चलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम जरूर एंट्री लेंगे और हमारे जो स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे गया या ये रेंज के प्राइस के नीचे 2% नीचे गया तो हम ये स्टॉक अपने रडार पे रखेंगे और वो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है INTL कॉन्वेंस। इसमें देखेंगे तो ये जो ये छोटा सा कप है, हमको छोटा सा कप नहीं चलेगा, ये आने वाले कुछ इसमें हो सकता है। ये रखेंगे, नज़र रखेंगे। ये ऐसे ही वीडियो हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे और हम डेली अपडेट्स बोले तो आज का मार्केट कैसा रहेगा, आज मार्केट कैसा बिहेव करेगा, ये हो करेंगे। और वीकली मार्केट अपडेट की वीडियो भी हम लगातार लगते रहेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बढ़ावा दिए। और आप क्या सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कुछ डालिए। आपको कौन सा वीडियो आने वाले वीडियो में अच्छा रहेगा उस पर हमको कमेंट्स में बताइए तो हम उस पर वीडियो करेंगे। थैंक यू, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।